भगवत गीता अध्याय 11वां इंसान को क्या सिखाता है। अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। यह गीता का सबसे अद्भुत, रहस्यमय और शक्तिशाली अध्याय माना जाता है। जब अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा उठती है कि क्या आप सच में पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उसे अपना दिव्य नेत्र देकर अपना विश्व रूप दिखाते हैं। यह रूप देखकर अर्जुन भय, भक्ति, आश्चर्य और आत्मसमर्पण सब कुछ एक साथ अनुभव करता है। भगवान श्री कृष्ण अपने विराट रूप में अर्जुन को दिखाते हैं कि पूरे ब्रह्मांड उनके भीतर है। सभी देवता, ऋषि, ग्रह, तारे सब उसी रूप में समाये हैं। समय स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। महाभारत का युद्ध पहले ही तय है। भगवान कहते हैं, मैं ही काल हूँ जो संसार का संहार करता है। यह सुन अर्जुन समझ जाता है यह केवल एक माध्यम है। अध्याय 11वां इंसान को क्या सिखाता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इंसान नहीं। यह अध्याय सिखाता है कि इंसान का अहंकार सबसे बड़ा अज्ञान है। यह सब कुछ ईश्वर की योजना से चलता है। समय को कोई नहीं रोक सकता। भगवान स्वयं काल है। जो होना है वह होकर ही रहेगा। मृत्यु, परिवर्तन और अंत, ये सब सत्य है। हम सिर्फ माध्यम हैं। अर्जुन को समझाया जाता है कि युद्ध का परिणाम पहले ही तय है। हमें सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना है। ईश्वर का रूप केवल प्रेम नहीं, शक्ति भी है। हम अक्सर भगवान को दयालु मानते हैं, लेकिन यह अध्याय दिखाता है कि ईश्वर का स्वरूप रक्षक भी है और संहारक भी। अध्याय 11वां की मुख्य कथा। भगवान श्री कृष्ण अपने विराट रूप में अर्जुन को दिखाते हैं कि पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर है। सभी देवता, ऋषि, तारे सब उसी रूप में समाये हैं। समय स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। महाभारत का युद्ध पहले ही तय है। भगवान कहते हैं, मैं ही काल हूँ जो संसार का संहार करता है। यह सुन अर्जुन समझ जाता है कि यह केवल एक निमित्त माध्यम है। सच्ची भक्ति में भय भी होता है। अर्जुन भगवान के विराट रूप से डर जाता है। यह डर अज्ञान का नहीं, यह भक्ति से उत्पन्न आदर और समर्पण है। अहंकार टूटता है, समर्पण जन्म लेता है। विश्व रूप देखने के बाद अर्जुन कहता है, हे प्रभु, मुझसे जो भी भूल हुई हो क्षमा करे। सच्ची भक्ति का अर्थ है पूर्ण विनम्रता। ईश्वर को केवल भक्ति से ही जाना जा सकता है। भगवान कहते हैं, मुझे वेद, दान, तप से नहीं, केवल अन्य भक्ति से जाना जा सकता है। ज्ञान और कर्म के ऊपर भक्ति को रखा जा गया है। आज के इंसान के लिए संदेश, घमंड छोड़ो, परिणाम की चिंता मत करो, अपना कर्म ईमानदारी से करो, ईश्वर पर भरोसा रखो, समय का सम्मान करो। जो होगा वह स्वयं भगवान की इच्छा से होगा। गीता का 11वां अध्याय इंसान को यही सिखाता है कि हम बहुत छोटे हैं, ईश्वर अनंत है और सच्ची शांति केवल समर्पण में है। यह अध्याय हमें डराता नहीं, जगाता है।